जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। सच बोलूं, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना इस वीडियो के आते हुए यार 2 मिनट देख लेता हूँ और चला जाता हूँ। पर आज तेरा भाई बता रहा है ये वीडियो देखेगा ना तो पेपर देते समय तू रिग्रेट नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बुरा फीलिंग क्या होता है पता है? वो काश वाला होता है। मतलब पेपर देते समय तू सोचेगा यार, सोचेगा काश मैंने भैया का वीडियो देख लिया होता, रोहित भैया का। उन्होंने जो क्वेश्चंस किए थे उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस तेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे ना इस चैप्टर से, वो आराम से इजीली सॉल्व होगा। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो का लेंथ पहले ही बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे के आसपास होगा या फिर 4 घंटे भी हो सकता है। पर अगर तूने इस वीडियो को सिंसियरली देख लिया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तेरे नंबर्स इंप्रूव हो जाएंगे। ये चैप्टर तेरा फेवरेट चैप्टर बन जाएगा आज के बाद से। बस तुझे एक चीज करना है, प्रॉमिस करना है खुद से कि मैं ये वीडियो पूरा देखूंगा। हर एक एक चीज तेरा भाई सिखाएगा वो सब समझेगा। क्यों? क्योंकि तेरे भाई ने लाए 30+ प्रीवियस क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के। क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करते रहूंगा, मैं दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से। सो तेरा भाई तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक सब लाया है। बस अपने भाई का हाथ पकड़ ले, भाई तेरे को हाथ दे रहा हूं मैं, आ जा पढ़ ले मेरे साथ, बस टेंशन मत ले। बहुत आसानी से हो जाएगा ये चैप्टर। तेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दूंगा इस बार, बता रहा हूँ। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं चैप्टर का शुरुआत। भाई आ जा शुरुआत करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। देख, इसका जो बेसिक वाला है ना, व्हाट इज कार्बन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले शुरुआत करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से या फिर कोवलेंट कंपाउंड से। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक तेरे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसको पहले ही सिखा के तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर और इजी करना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है ना तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज सबसे पहले सीखेंगे मेरे भाई कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड। अब भैया कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, देख ध्यान से, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, देख ध्यान से सुनते जा बस। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन, सुन ध्यान से, कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन टू एटम शेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब भाई दो एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन की किच 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 करके शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे कि देख सकता है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, एटम 1 एटम 2। इनके बाजू में था एक छोटू सा ऐसा इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी था इलेक्ट्रॉन। ये भैया ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, ये भैया ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया। तो कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम्हारे क्लास में कुछ लड़के रहते हैं ना, लड़के लड़कियां, दो कपल्स रहते हैं। रिसर्च में देखा ही होगा, वो जो लड़का रहता है, कपल सॉरी स्टूडेंट यार बुरा मत मानना, ठीक है, जो लड़का रहता है वो अपना टिफिन उसको शेयर करता है। सो टिफिन में गुलाब जामुन है, लड़की है उन्होंने लाया होगा रसमलाई, रसमलाई शेयर करे। तुम लोग यार बिना टिफिन के भूख लग गई यार, तो क्या हो रहा है, टिफिन क्या करते, दोनों शेयर करे एक मिनट से। वैसे ही कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एक एटम से दूसरे एटम तक। समझ में आ गया? बस इतना ही, बस इतना ही। ठीक है, चलो आ जाओ। तो कोवलेंट कंपाउंड समझ में आ गया। अब इसके डेफिनेशन से सवाल कम आते हैं, सीधा आता है सवाल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो हम सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। क्या भाई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ O2, O मतलब क्या? ऑक्सीजन, O2। ठीक है, ऑक्सीजन बनना है। ओके, अब एक चीज ध्यान से सुन, पहला तुझे दो नियम पता होना चाहिए। एक है ऑक्टेट। क्या भाई? ऑक्टेट। सुन ध्यान से, जितना बता रहा हूं बस उतना सुन ले। एक रफ पेज ऊपर लिख ले, ऐसा इधर लिख दे ऑक्टेट। ऑक्टेट कब बनता है? जब आखिरी शेल कितना होना चाहिए? 8। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 8। तब बनता है ऑक्टेट। ऑक्टेट 8, तब वो स्टेबल है। ठीक है, बराबर हो गया, 8 बनाना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल 8 होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्टेट का हो गया। एक होता है डुप्लेट। क्या भाई? डुप्लेट। डुप्लेट यानी कितना होना चाहिए शेल में? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2। अब बोल रहे भैया आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, वैलेंस शेल, वो दोनों सेम ही होता है। समझाता हूँ क्या होता है। डुप्लेट कब होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब डुप्लेट किसका होता है? मोस्टली याद रख, हाइड्रोजन का। किसका भैया? हाइड्रोजन। और बाकी के एलिमेंट्स में हमें करना पड़ेंगे 8। ठीक है, बस इतना समझ ले, अभी के तेरे लिए इतना ही काफी है। ओके, अब एक चीज देख ध्यान से, ध्यान से देख। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं पता है? याद कर, याद कर, नहीं पता है तो सुन इधर। 2,8,8 और बचा हुआ डाल देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब इधर आ, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना किसका भैया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुझे याद करना पड़ेगा, इधर मैंने लिखा हूं, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर सारे एलिमेंट्स मेन मेन जो है उनके याद रखना है, ठीक है। आ जा देख, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। ये क्या है उसका भाई, एटॉमिक, क्या है, एटॉमिक नंबर, क्या है मेरे भाई, एटॉमिक नंबर। ओके, इतना समझ में आ गया। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेल 2,8,8, ये कितना है, 8 है। तो हमें पहला 2 हमेशा याद रखना, 2 लेना ही है, 2 लेना ही है। सो क्या हो गया, 2,6 हो गया। क्यों भाई, देख 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गया। पर मैंने तुझे बताया था आखिरी वाला शेल, आखिरी वाला, इसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल। आखिरी वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। अब हमें इसका ऑक्टेट बनाना है भाई, ये कितना है, 6। 6 के साथ कितना ऐड करेगा कि 8 हो जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा। 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करेंगे, हाँ भैया। तो इसके साथ कितना ऐड करना पड़ा, +2। अब +2, 6 + 2 कितना होगा, 8। 8 मतलब ऑक्टेट बन गया, ऑक्टेट, ठीक है। अब भाई को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। कहां से लेगा, कहां से, टिफिन से लेगा, नहीं ले पाएगा ना। तो इसके आजू बाजू देखना पड़ेगा, पड़ोसी कौन है, वहां से लेगा। ऑक्सीजन है इसके साथ, क्यों, O2। क्या भाई, O2 नीचे आना चाहिए यार, एक सेकेंड, 2 नीचे आना चाहिए। भाई ने 2 ऊपर बाजू में कैसे लिख दिया, हमारे पीपीटी वाले भैया ना काम कम करने के लिए जल्दी जल्दी बाजू में लिख देते हैं, ठीक है। 2 नीचे आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये एक ऑक्सीजन बन गया, थोड़ा इसको इरेज नहीं करता, इधर ले लेता हूं, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन बन गया, एक, और ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बन गया। अब एक चीज सुन ले मेरे साथ, एक छोटा सा रूल सुन लेता ध्यान से, बाकी के एलिमेंट्स के लिए हम एक्स लेंगे, हाँ भैया तुम्हारे दोस्त के एक्स नहीं, बाकी के एलिमेंट्स के लिए, अभी के लिए, ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और जब हाइड्रोजन की बात होगी, हाइड्रोजन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन की, तब हम लेंगे डॉट। डॉट किसके लिए लेंगे, हाइड्रोजन के लिए। बस अभी के लिए इतना समझ, अभी के लिए भैया ने इतना समझाया, इतना समझ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन डॉट तो नहीं लेंगे हम, तो एक्स लेंगे। तो अब क्या करना है तुझे, देख ध्यान से, ध्यान से देख, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो भैया हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 बना दिया। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, तो हमने बना दिया 6। अब एक चीज ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, तेरा सवाल भैया इस तरफ क्यों नहीं बनाया। देख मुझे एक बात बता, 2 लोग बैठे हैं, अपने टिफिन शेयर कर रहे हैं, फिर अपने हाथ से खिला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ऐसा शेयरिंग हो रहा है। तो मुझे बता, अगर एक बंदा एक मोहतरमा को खिला रहा है, मुंह पे खिलाएगा ना, ऐसा थोड़ी आएगा, ऐसा 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 आके करके खिलाएगा, ऐसा खिलाएगा क्या, ऐसा नहीं ना, तो सीधा ऐसा खिलाएगा ना, ऐसा। तो हमने इस तरफ क्यों बनाया, यहां से शेयर करना इसको आसान हो जाता है, क्या होता है, आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान, जैसे तुम एग्जाम में कॉपी आसानी से मान लेते हो, मजाक कर रहा हो, ठीक है। ये हो गया, सिंसियर है ना, ठीक है, बैक बेंचर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, पर कॉपी मारना भी एक कला है, मैंने सुना है, कोई बात नहीं। फिर इधर बना दो, 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिया, 6 बन गया, ओके। अब 2 चाहिए, क्या चाहिए भाई को, 2 चाहिए ऑक्टेट बनाने। तो अब अपना भाई आएगा चुपके से, ऐसा चुपके से आना है, आना है, एक सर्कल बनाना है, जो मैं कभी नहीं बना पाता, तुम्हें बनाना है, अच्छे से बनाना सर्कल, थोड़ा प्यार से कि मार्क्स मिल जाए, ठीक है। क्या करना है, ऐसा कट 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 कट, बन गया सर्कल। भैया सर्कल इस तरफ क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, देख ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, भाई को चाहिए था 2, तो भाई ने 2 इधर से ऐसा करके ले लिया, तो ये 2 आ गए, कितने हो गए आप देख, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भैया हो गया ऑक्टेट, चल हाई फाइव मार, डर मत, ठीक है। अब इस तरफ वाले पे करना है, थोड़ा सर्कल थोड़ा अच्छा बनाया था, प्यारा सा सर्कल, क्या बनाया, मेंदू बड़ा दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलो आगे, मेरा कंस्ट्रक्शन बचपन से थोड़ा वीक है, तो थोड़ा ड्राइंग भी वीक है, क्या करूं, हाँ हो गया। अब देख इधर कितना, 1 2 3 4 5 6, ये भी भैया बोलता है तूने 2 ले लिया, अब अपन के साथ मजाक मस्ती नहीं, तो ये बोलता है आजा आजा कट 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 करके ले लिया। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 7 8, बन गया ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बराबर हो गया, फिनिश। अब एक चीज देख ध्यान से, ध्यान से देख,
सर्कल यार थोड़ा अच्छा बना देता, एक सेकेंड, सर्कल थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ये वाला। ऐसा लग रहा है ऑमलेट फैल चुका है हर जगह। ठीक है, ये हो गया बराबर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से, ऑक्सीजन कितने थे? 2। ले, एक दुई, इसके बीच एक्स कितने थे इनके पास? 2 एक्स थे। ठीक है, कितने थे? 2 एक्स। छोड़ देते हैं, दोस्त के पास एक भी एक्स नहीं होंगे। ठीक है, चल पर्सनल मत ले, मजाक कर रहा हूँ, प्यार से मजाक करता है यार, क्या बोलूं भाई है अपना। लिख दिया दुई दुई। अब इसके बीच एक लाइन खींच दे। हाँ याद है, कोवलेंट बॉन्ड बोला था, कंपाउंड। कंपाउंड जो आखिरी में दिखता है, क्या होता है? आखिरी में दिखता है। बॉन्ड डंडी, बॉन्ड डंडी, बॉन्ड डंडी, वही डंडी जिससे मम्मी मारती थी। चल आजा, बचपन में मजाक कर रहा हूँ, मेरे साथ तो हुआ था, तेरे साथ हुआ कि नहीं पता। अभी के जनरेशन के हिसाब से मम्मी ने बहुत मारा था बचपन में, डंडा। ठीक है, छोड़, तेरे दोस्त का बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा, इधर आजा। तो इसको बोलेंगे, कितने बॉन्ड है? 2। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन गया मेरा भाई? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाई फाई दे दे, हाई फाई दे दे। देख बता रहा हूं ना, तेरा भाई तेरे साथ है, टेंशन मत ले। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी पहुंचा देना, जिससे वो भी देख पाए। ओके, एक बार अपना वाइब सेट हो गया ना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक बार वाइब सेट हो गया ना, तो बाद में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ तू, किसी भी, मेरे इंस्पिरेशन है ना, उनसे भी पढ़ लेना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़, मेरे से पढ़, मेरे इंस्पिरेशन टीचर से पढ़। बात ये पड़ता है कि तू पढ़ रहा है कि नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हर बच्चा पास हो अच्छे मार्क्स से, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करे। ठीक है, चल टाइम पास नहीं करते हैं, आ जाओ। हो गया, कॉपी कर लेना। अरे भैया गायब हो गया, क्या करे, गायब हो गया, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है इसका। ठीक है, अब देख ध्यान से, अब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन कितने भैया? 2। पहले क्या कर, इसका एटॉमिक नंबर याद रख। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। कितना है मेरे भाई? मेरे साथ बोल, 17। कितना है? 17। ठीक है, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले 17 है, 17, तो इधर इसको मत देख, इधर देख, 2,8। 2 और 8 कितने हुए? 10। अब कितने चाहिए होंगे? थोड़ा दिमाग लगा, 17 होने 7। अब भाई को ऑक्टेट भी तो बनाना है, ऑक्टेट भी तो बनाना है, तो क्या करेगा भाई? भाई इधर करेगा +1, 7 + 1 क्या हो गया? 8। बन गया ऑक्टेट? हाँ भैया, हाँ भैया। चलो आ जाओ, इधर देख लो, अब इधर देख ले, तो पूरा लिखा हुआ है, जगह मिल जाएगा। 7 + 1 करना पड़ेगा, ऑक्टेट बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्लोरीन भाई को क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को करके क्या करना है? दान करना है। क्या करना है क्लोरीन भाई को? एक इलेक्ट्रॉन को करके दान करना है। ठीक है, आ जाओ, देखो क्लोरीन ये एक हो गया। इस इमेज को इग्नोर करो, ये बस आपको लाइक पता चल जाए भाई सही है, चेक कर लेना बस। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये हो गया क्लोरीन। भैया क्लोरीन 2 ठो हो गया। हाँ, 2 Cl2। ठीक है, क्लोरीन गैस होता है, इतना याद रखो। ओके, अब आखिरी शेल कितने? 7। भाई को शेयर कितना करना है? 1। भाई को शेयर कितना करना है? 1। भाई को शेयर कितना करना है? 1। तो 1 इधर पहले बना दे सेफ्टी के लिए, 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा। बच्चे कितने? बच्चे कितने? 7 थे, 1 चला गया, बच्चे कितने? 6। तो बना दे 1 2 3 4 5 6। हमने ऐसा क्यों किया? देख, 1 शेयर करना है ना, तो सामने से देगा ना, ऐसा करके देगा ना। कैसे? ऐसा देगा करके देगा? नहीं ना, सामने से करके देगा। तो हमने क्या किया? बना दिया। तो अब देख ध्यान से, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देख, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, 7 वाला फंडा। भाई को ऑक्टेट बनाना है, तो अब गोला बनाना है, गोलू गोलू गुल्लू 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 बनाओ। तो ये कट 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 करके बना दिया सर्कल। अब क्या हुआ? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मजा आ गया, हाई फाई भैया, वीडियो से हाई फाई। सामने मिलेगा ना कैंडी चॉकलेट मेरे तरफ से पक्का। ठीक है, क्योंकि तू मेरा भाई है। ओके, अब देखना इधर से, अब इधर से आजा। 1 टक 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 कट 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 करके बन गया। कितने हो गए? देख, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये साइड का बना। अब इस साइड आ जा, इस साइड। अब इस साइड देख, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो बन गया ऑक्टेट। अब इसके बीच बॉन्ड कैसा होगा? क्या भैया? बॉन्ड भैया हमारा बॉन्ड कभी नहीं बनेगा क्या? अरे
रुक जा, कामयाब हो जा, बॉन्ड देख कैसे बनता है तेरा। ठीक है, क्लोरीन कितना है 2, तो लिख दे इधर। पेन उल्टा हो गया, एक क्लोरीन भैया, दूसरा क्लोरीन भैया। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, इनको मैं भैया बोलता हूँ क्योंकि याद करने इजी हो जाता है, मजा आता है केमिस्ट्री करने। तो ये एक्स और ये एक्स, एक्स और एक्स, इनके बीच कितना बॉन्ड बना, सिंगल, तो इसको बोलेंगे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब तुझे बताऊं एक चीज, ये दोनों सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज में पूछा गया है, ये किधर, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखते हैं। मजा आ रहा है, हाँ भाई चला जा, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख, ये भी पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सीबीएसई 2011, 2012, 2013, 2017, 2000, अरे भैया 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 कितने बार रिपीट हुआ है, क्या बताऊं, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर याद रख 7। क्या है इसका एटॉमिक नंबर, ये याद रख, एटॉमिक नंबर जो कि है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, मेरे साथ बोल, आंख बंद कर बता, 7 है तो भैया क्या होगा, पहले 2 होगा, हमेशा सिंसियर, हमेशा भाई 2 के साथ सिंसियर होना, 2 के साथ मजाक मत करना, 2। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला रहता है, उसका बाद में डुप्लेट वाला है, वो मैं बताऊंगा। इसके लिए क्या ले, पहले 2, बाकी के एलिमेंट्स के लिए 2, फिर कितने बचे और 7 करने, 2 + 5, 2 + 5 7, तो इसको लिख 2,5 लिख दिया। अब 5 के साथ कितने चाहिए, कितने चाहिए ऑक्टेट बनने, 5 6 7 8, 3 चाहिए, कितने चाहिए 3, सो इधर 5 के साथ कितना 3 ऐड करेगा 3, तब बनेगा ऑक्टेट जो कि होता है 8। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं, आजा तू भी कोशिश कर, मैं बता रहा हूं, अभी आने वाले जो भी क्वेश्चंस रहेंगे धीरे धीरे सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप है, घुमा फिरा के पूछे गए हैं आपके पीवाईक्यूज में, अब देख सकते हो कैसे आते हैं, मैं सब सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, होमवर्क लास्ट में दूंगा, शुरू में मैं पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, सो नाइट्रोजन 2 है N2, सो भैया एक दुई नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें डॉट नहीं यूज करना, हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें। क्या बात करें, नाइट्रोजन। सो आखिरी इसमें कितने हैं, 5 5 5, कितने शेयर करने हैं 3, तो भाई को करके इस साइड से कितने देना, 3, कितने देने 3, 1 2 3, उसको क्या बोलते हैं, आजा आजा 3 ले ले करके 3 देगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये क्या करेगा, फिर बोलेगा तेरे 3 भी चलेगा, मैं देता हूं ना, मैं भी देता हूं 3। ठीक है, तो ये बोलता है 1 2 3। अब एक चीज छोड़, इसको भूल जा, इस भाई को भूल जा, इसने इसको 3 देने का सोचा करके 3, 1 2 3, बच्चे कितने 5 थे ना, 1 2। अब इस साइड देख, इस साइड 1 2 3, इसने सोचा करके 3 देने, बच्चे कितने और 2, इधर 1 2। अब क्या हुआ पता है, जैसे उन्होंने 3 देने को सोचा एक में को, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों तरह, दोनों बहुत अच्छे थे, एक में से बहुत प्यार करते थे, बोल रहे थे नहीं भाई ऑक्टेट बना के रहेंगे, ऑक्टेट बना के रहेंगे, भाईचारा में बिल्कुल मजाक नहीं। ठीक है, ईमानदारी से, आजकल के लोगों की तरह नहीं, खुद का फायदा दूसरे का नहीं दे, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम दोनों का फायदा करेंगे। ठीक है, हम अच्छे भाई है, तो ये ऐसा अब देख ध्यान से, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मजा आ गया मेरे भाई, चला जा। अब इधर देख, इस साइड इस साइड इस साइड, अब इस साइड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया ऑक्टेट, फिनिश। अब एक चीज पे ध्यान दे, अब इधर देख, नाइट्रोजन कितने एक्स है, 1 2 3 1 2 3, कितने 3 बार एक्स, ट्रिपल एक्स, तो इधर ऐसा करके लाइन खींचते, कितना ऐसा। ठीक है, अब एक ध्यान से देख, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2, इनके बीच एक्स कितनी 3, 1 2 3 1 2 3, लाइन खींच दे, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने, दोस्त का बॉन्ड नहीं बन रहा, चला जा, ट्रिपल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कितने भाई 3 बने, सो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया। देख कितना बार क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, बार 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 क्या सवाल पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे पढ़े, चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था, आ जाओ। एक और भी पूछा, अरे वाह, देखो ध्यान से, सीबीएसई 2000
21/2019 सेम नाइट्रोजन वाला फंडा है क्या, सेम नाइट्रोजन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो भाई N2 नाइट्रोजन की बात कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। याद कर नाइट्रोजन भैया को क्या बोले थे हमने, NN, 3 बार X लिख देना, ट्रिपल X, टक 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 टक। ठीक है, अब इसको कर दे, कितना हो गया, ट्रिपल कोवलेंट, ट्रिपल यार 3 क्यों लिख दिया मैंने, 3 क्यों लिख दिया, ट्रिपल कोवलेंट, कोल क्यों लिख दिया, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये V है बॉन्ड। ठीक है, हो गया। अब देख ध्यान से, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, याद कर, नाइट्रोजन भैया नाइट्रोजन 7 का था, 7 एटॉमिक नंबर। तो हमने इसको लिखा 2,5। 5 के पास कितना ऐड करेंगे कि ऑक्टेट होगा, +3 करेंगे बोला था भैया ने, तब बनेगा 8 यानी ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8। ठीक है, 3 को ध्यान रखो और 5 को अभी के लिए ध्यान रखो। ठीक है, नाइट्रोजन कितने थे भैया, मैं वापस समझा रहा हूँ, रिवीजन होते रहेगा, क्वेश्चन जितना सॉल्व करेगा ना, जितने उतना तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और कैसे सवाल पूछा वो समझ में आएगा। पिछला सवाल देखा कैसा था, अब इस बार सवाल देख कैसा है। ठीक है, सो नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, आखिरी शेल वैलेंस शेल कितने थे, 5। तो कितने चाहिए शेयर, ऐसा 3, टपक 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 करके शेयर करके ना, टपक करके ये 3 देगा, ये देगा, टपक करके 3 देगा। तो हमने किया 1, 2, 3 और बचा कितना, 2। क्यों भाई, 5 है ना, 5 हो गया। इसको 3 टपक करके देना है, फिर इसको भी 3 देना है, ये भी बोलता है भाई भाईचारा ऑन टॉप, 1, 2, 3, ये 3 देगा टपक करके, और ये हो गया 4, 5 हो गया। अब आपको बनाना है गोला, क्या बनाना है मेरे भाई, गोला। तो क्या करें, कट 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 भैया क्या कर दिया, देखो गोला ऐसा कुछ करे, ऐसा गोला बनाया कट करके। ठीक है, अब गोले में कितने होना चाहिए, ऑक्टेट बनना चाहिए। तो देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ भैया बन गया। अब ये नाइट्रोजन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब गद्दारी नहीं, हम भी 3 देंगे, तो ये बोलेगा कट कट कट। अब इधर देख कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनके बीच बॉन्ड क्या था, 1, 2, 3। सो ये हो गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो सीबीएसई कहाँ गए, 2021 और 2019 का सवाल। ठीक है, ये शायद सैंपल पेपर का सवाल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। लोड हो जाए, एमसीक्यू आया है, देखो ऑक्सीजन वाले पे सीबीएसई 2023 का सवाल देख सकते हो आप, कैसा सवाल आया है। देखो, कोवलेंट बॉन्ड इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 3 ट्रिपल तो बॉन्ड होता नहीं है, याद रखना। बॉन्ड कितना होता है ऑक्सीजन में, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल नहीं। ये क्या हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डबल ये रहा, 1, 2 ऑप्शन ए। फिर चाहिए तो आप गिन लो, देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आई। ये क्या हो रहा है, अरे है को क्या मेरा बोर्ड, हाँ चलो सही है। आज अगला है मेरे भाई, नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड कब फॉर्म होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। अरे भैया नॉन मेटल और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल मत लिखना, नॉन मेटल और नॉन मेटल। सो इस फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बस इतना जान के रहे, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन इधर से आता है, यूजुअली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब देख ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3। भैया डर लग रहा है, 2 दे दिया, हालत खराब हो रहा है। पहले देख, पहले एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7। कितना है भाई एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, 7। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2,5। कितने चाहिए, 3 चाहिए ऑक्टेट बनने। हाइड्रोजन 1 है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, डुप्लेट। तो मेरे भाई आपको इधर क्या करना है, +1। क्या करना है, +1। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देख, जो सिंगल रहता है ना उसको बीच में लाके फंसा दो। क्या करो, बीच में लाके फंसा दो। तुम्हारे भी ग्रुप में कुछ लड़के रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जो अकेला रहता है तुमसे बात भी नहीं करता उसको कैसे फंसा देते हैं। तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे रहते होंगे, ठीक है, पर वैसा मत करना कभी भी। ठीक है, तो जो सिंगल है ना नाइट्रोजन, उसको बीच में लाके फंसा दो। तो हमने इसको बीच में लाके फंसा दे, क्या क्या उठाया और लेके चल भाई जा अकेले। 3 लोगों को घेरा दो, कौन है, हाइड्रोजन 3 है। ये क्या करेगा, वो अकेले को घेर लेगा। तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ऐसा कर दो। ठीक है, जो अकेला रहेगा उसको बीच में रख दो और जो गैंग बन के आएगा उसको बाहर बाजू में
घेर दो, ठीक है। अब घेरा कर दिया। अब एक फंडा याद रखो, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन रहेगा तो डॉट मारना है, बिंदु मारना है, बाकी के एलिमेंट्स रहेंगे तो क्रॉस मारना है। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 7। लास्ट शेल वैलेंस शेल, क्या मेरा भाई बोला मैंने तेरे को, वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5। कितने हैं, 5 है। अब क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को तो एक एक तो देना पड़ेगा, क्योंकि इनसे पंगा ले लिया है नाइट्रोजन भैया ने। तो नाइट्रोजन भैया क्या बोलते हैं, ले तुझे एक मैं अपने तरफ से शेयर करूंगा, इस वाले को एक मैं अपने तरफ से शेयर करूंगा, इस वाले को भी अपने तरफ से शेयर करूंगा। तो कितने हो गए, 1 2 3। तो बात कितने की थी, 5 की थी। तो बचे कितने, 2 इधर लिखते हैं, हो गए 1 2 3 4 5। अब जो घेर के लड़के रुके थे ना, उनको पता नहीं था कि ये लड़का बहुत ईमानदार और अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। तो ये लोग बोलते चल तूने अपने को एक दिया तो अपन भी तुझे एक देता है। तो इसने बोला एक मैं तुझे दूंगा डॉट, एक मैं तुझे दूंगा भाई, और एक मैं तुझे दूंगा। अब क्या हुआ, इनके बीच मौज मस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। तो इसने बोला ले हाइड्रोजन, कट 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 बन गया। फिर हाइड्रोजन बोलता है मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ले भाई, इसने भी गोला बना दिया। फिर ये बोलते अरे नहीं 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 बेटा, कट 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 करके बन गया। पर नाइट्रोजन भैया खुश नहीं थे, वो बोलते हैं मुझे तो ऑक्टेट बनाना है, तुम लोग तो दो दो में खुश हो रहे हो डुप्लेट करके। तो नाइट्रोजन भैया बोलता है नहीं अपन तो पूरा है, हाँ 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 भैया, ये ले पूरा ले लिया, बन गया। गिन अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिनिश ब्रो, फिनिश, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, खत्म। इजी क्वेश्चन, बहुत आसान था, देखा कितना इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेट बोर्ड में भी पूछे गए। ओके, थोड़ा इधर जगह कर देता हूँ इसके लिए, नेक्स्ट वाटर के लिए। ओके, तो इधर चला जा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन कितना है इधर, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। अकेले वाले को बीच में ला दे बाजू में, बाकी के गैंग को छोड़ देना। तो ऑक्सीजन को लाया बीच में, 1 ऑक्सीजन। इसको मत देख भाई, इसको मत देख, इसको बाद में चेक करना, ठीक है, नोट्स में चेक कर लेना, नोट्स भेजूंगा तब, ठीक है। आ जा, ऑक्सीजन को लाया अकेले वाले को बीच में। हाइड्रोजन भैया 2 थे, तो क्या होगा, नीचे ऊपर करेगा या फिर ऐसा करेगा, ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना है। तो हाइड्रोजन भैया एक इधर, एक भैया इधर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है कितना था, सोच सोच कितना था, 8। कितना था भाई, 8। 2,6 से लिखते हैं, पर ऑक्टेट बनाना है आखिरी वाले शेल को, वैलेंस शेल को, तो हमने क्या किया था, +2 किया था, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, भाई को करना क्या पड़ेगा, ऑक्सीजन भाई है, हाइड्रोजन में 2 गुंडे खड़े हैं, हाइड्रोजन वाले गुंडे है, याद रखना, ठीक है। उन गुंडों को ना एक शेल देना ही पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। तो भैया उन्होंने बोला ये ले, तू एक ले ले, तू भी एक ले ले, दे दिया, एक एक दे दिया, ले चल तुम दोनों खुश। तो 1 2 हो गया। कितने करने हमें, वैलेंस शेल में कितने थे, 6 करना है, 2 चले गए, 4 3 4 5 6। अब समझ में आया। अब हाइड्रोजन भैया, हाँ वो बोलता है यार तू तो ईमानदार निकला, तेरे को अपन एक बिंदु देते हैं, ले 1 डॉट देंगे, 1 डॉट देंगे, ठीक है। अब क्या बोलेगा, भाई तू तो बहुत अच्छा निकला दिल का, तो अपन क्या करेगा, तेरे से दोस्ती यारी करेगा। तो ये ऐसा करके गोला बना दिया, फिर ये वाला करके गोला बना, क्योंकि डुप्लेट बनना था ना, हाइड्रोजन एक रहता है और कितना +1 हो गए, 2 डुप्लेट बन गया। अब ऑक्सीजन भैया बोलता है तुम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया, अपने के लिए क्या बचा, तो वो भी बोलता है हम भी किसी से कम नहीं। तो ये आ गया, कट कट कट, गिनो भाई, गिनो गिनो गिनो, हाँ भैया गिनती करते, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया ऑक्टेट। मजा आया, हाई फाई दे दे, हाई फाई दे दे, बता हाई फाई दे दे। हाँ, इजी था सवाल। कुछ सवाल खुद भी प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। थोड़ी चीजें कभी कभी खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम पे ले लेना, ठीक है। पता ना यार टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन करते, कुछ ज्वाइन कर ले यार, भाई के लिए तो इतना कर ही सकता है। आजा, अगला, ये अच्छा सवाल है, फॉर्मेशन ऑफ इथेन। क्या भाई, इथेन, इथेन मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, पेंटेन क्या होता है, हेक्सेन क्या होता है, हेप्टेन क्या होता है, सब सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं बस तुझे बता रहा हूं, उतना याद रख, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इथेन का, C2H6 इथेन का, ठीक है, बस इतना याद रख, याद मत कर, इसको भी याद मत कर अभी के लिए, बाद में आगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसको बस
ये रहा हमारा ये। अब एक चीज समझ, सीबीएसई 2008-2025 का सवाल, अरे भैया आपने सवाल ला दिया, हाँ सवाल सॉल्व करते सीधा। ये सवाल पूछा जाता है, टफ लगता है बच्चों को क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, इथेन बोल के डर जाएंगे, पर डरता नहीं है, भाई है तेरे साथ, ठीक है, तो डरने की क्या बात। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, इधर लिख, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा, इधर आ जा, कार्बन कितना है भाई, एटॉमिक नंबर इधर लिख देता हूँ 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। कार्बन भैया को ऑक्टेट बनाने कितने चाहिए, 4 चाहिए, तब बनेगा ऑक्टेट, क्या बनेगा 8 यानी ऑक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन 2 है, देख लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है भाई 6 है, का है 6 है का 6। अब हाइड्रोजन कितना भाई, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन भैया को डुप्लेट बनाए तो कितने चाहिए, और एक डुप्लेट बनाने, क्या बनाने, डुप्लेट, डुप्लीकेट नहीं डुप्लेट, ठीक है। चला जा, इतना समझ में आ गया। अब असली खेला चालू होता है, रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। देखो ध्यान से, कार्बन कितना था भैया इधर 2, 1 2, इसको भूल जाओ, मत देखो, फोकस इधर करो, 2 बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने थे 6, तो क्या करोगे 3 इसको बराबर हो जाएगा, तो 1 2 3, फिर इधर 1 2 3, हा मजा आ गया। हाइड्रोजन भैया थे वो डॉन थे हमारे वो इलाके के, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा भाई है, वो हमारा डॉन है, ठीक है। डॉन क्या बोलता है, मैं तेरे से एक लेके ही रहूंगा, क्या एक लेके रहूंगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ही रहूंगा, तो एक इसको देना पड़ेगा भाई, एक इसको भी देना पड़ेगा, एक और एक इसको भी देना पड़ेगा, देना पड़ा, कार्बन भैया को देना पड़ा, क्या करेगा, एक इसको देना, मजबूरी है यार, डॉन है, आके सब छीन के लेके चला जाएगा, तो एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, करके दे दिया। कार्बन के आखिरी शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने भाई 4, और इसको ऑक्टेट बनाने के लिए और 4 चाहिए, ठीक है, बात छोड़ो वो तो हम आगे देखेंगे। 4 है, कितने दिए, 1 2 3, चौथा इधर कर देना, हो गया मेरे भाई, इतना समझ में आ गया, टेंशन मतलब एक स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मतलब सब समझ में आ जाएगा। ये वाले भी कार्बन भैया को वही करना पड़ेगा, डॉन है हाइड्रोजन करके दूर तो नहीं भेज सकता है, ये बोलेगा ले ले भाई, दे लिया। अब हाइड्रोजन भाई वो अच्छा डॉन होता है, वो बोलता है तू इतना कर रहा है मेरे लिए, मैं भी तो तेरे लिए उतना कर सकता हूँ, भाईचारा बनाते चला जा, तो ये एक बिंदु ले, तू भी ले ले, तू भी लड्डू ले ले, लड्डू 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 लड्डू, एक सेकेंड, लड्डू 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 लड्डू, ये भी हो गया लड्डू लड्डू। भैया इस तरह लड्डू नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना है, गलती मत करना उस तरफ, ठीक है, उस तरफ का काम ही नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन भैया डुप्लीकेट बना गया, डुप्लीकेट डबलेट में खुश हुआ तो ये लिया, कट 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 टुक, 1 2 डुप्लेट, टुक 2 टुक, देखो आवाज से डिस्टर्ब है, ये आवाज से तुम्हें याद, मतलब तुम जब ऐसे सॉल्व करो तुम्हारे दिमाग में भैया ने बोला करके ऐसा होते हुए बनाओगे तुम, ठीक है। फिर ये देखो टक, फिर कट 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 कट, हाँ भैया कट कट कट, हो गया। अब भैया कार्बन को चाहिए ऑक्टेट, ये तो डुप्लेट बन गया, खुश हो गए डॉन भैया बोले नाच रहे भाई, खुशी में ऐसा नाच रहे, बल्ले 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 करके नाच रहे। पर अब कार्बन भैया का क्या होगा, उसको तो ऑक्टेट बनाना है, तो कार्बन बोलेगा नहीं 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 नहीं, जाने नहीं दूंगा मैं तुझे, क्या भाई जाने नहीं दूंगा मैं तुझे। तो ये क्या करता है, देख ध्यान से, ये क्या करेगा, ऐसा आएगा, अब देख 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया ऑक्टेट, बन गया ऑक्टेट। अब इस साइड देख, इधर से क्या करेगा, अरे सर्कल ही सही नहीं बन रहा, मैं क्या बताऊं अब, चुप। अब देख 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया ऑक्टेट, हो गया, हाई फाई दे दे, हो गया भाई, हो गया, फिनिश, बस इतना आसान था, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगला सवाल है, हाँ। अब अगला देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, भैया वो तो इथेन ही, टेंशन मत ले, बता रहा हूं, करवा दूंगा। इसमें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो इसका C2H2 होगा, ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते, ओके, बिल्कुल डरना नहीं है, माउंटेन ड्यू, डरना नहीं है बिल्कुल, माउंटेन ड्यू पी लो, टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, C2H2, ओके। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है 2015, 2018,
21 का सवाल। कार्बन कितने थे भाई? दुई थे। कितने थे? दुई। एक कार्बन, दो कार्बन। हाइड्रोजन कितने थे? दुई थे। तो अब हाइड्रोजन भैया को ऊपर थोड़ी लटका देंगे, वो डॉन वाले थे, वो बोलते हम बाजू में रहेंगे, हम भी आपके बाजू में रहेंगे। अब हाइड्रोजन भैया बोलते हैं हम डुप्लीकेट बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बोलता है भाई अपन डॉन है, अपन को एक दे दे चुपचाप, नहीं तो अपन सुनेगा नहीं किसी की बात, तो डरने की क्या बात। तो कार्बन भैया को मजबूरी में एक इसको देना पड़ता है, फिर मजबूरी में इसको भी एक देना पड़ेगा। ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इधर लिख देता हूं 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तो समझ में आ गया होगा, 2,4। 4 के साथ कितने चाहिए? और 4 चाहिए, जब ऑक्टेट बनेगा। हाइड्रोजन का क्या करना पड़ेगा भाई? एक के साथ एक चाहिए, तब बनेगा डुप्लीकेट। ठीक है। अब कार्बन का लास्ट शेल में कितने हैं? वैलेंस शेल कितने हैं? 4। भाई ने एक दे दिया इन लोगों को, तो बच्चे कितने हैं? 3। तो 1 2 3, फिर इधर 1 2 3, क्यों 4 ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इतना समझ आ गया। हाइड्रोजन डॉन भैया एक डॉट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि बोला भाई कार्बन तूने शेयर किया, अपन भाई भाई, हम दुश्मन नहीं है, हम भाई भाई। इधर भी डॉट, हाइड्रोजन डॉन ने भाई भाई बना दिया। ओके। लेकिन कार्बन भैया बोलते हैं भाईचारा तो ठीक है यार, मुझे तो ऑक्टेट बनना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरी लाइफ में। तो कार्बन भैया बोलते हैं आजा भाई आजा, गिरी हो गया। तो देख ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये कार्बन बोलता है भाई तू 8 हो गया, मैं अकेला, ऐसा नहीं चलता है ना भाई, भाई में ऐसा थोड़ी दुश्मनी होता है। तो ये भी बोलता है मैं भी 8 करूंगा। तो ये क्या होता है, कट कट करके। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। फिनिश फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान था। चलो आ जाओ यार, मैक्सिमम पेज ऐसे कैसे हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ये तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में सवाल पूछा गया, तुम्हारे नहीं आपके। ठीक है, आपके, अरे आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। मीथेन वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सिंगल कौन है? देख कार्बन है, तो कार्बन भैया को उठा के सब बीच में लपेट दे। हाँ भैया, हाइड्रोजन हमारा डॉन था, डॉन क्या करेगा? झुंड में आके उसको घेर लेगा। तो हाइड्रोजन कितने थे? 4। 1 2 3 4। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4। 4 के साथ कितने चाहिए? 4 चाहिए, 8 बनाने। ठीक है, यहां तक तो हो ही जाएगा। अब तुम्हें ये तो तुम कर ही लोगे, मुझे भरोसा है। इसके साथ +1, पर तो भी मैं थोड़ा करवा लेता हूँ। ये डुप्लीकेट ही आ रहा है बार बार दिमाग में, पता नहीं क्यों। कार्बन भैया बोलते थे हम ईमानदारी से जीते हैं, हम शेयरिंग वेरिंग करेंगे। ठीक है। तो कार्बन ने इससे बोला ले भाई डॉन में उससे पंगा मत लेना भाई। 1 2 इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन भैया इतना ईमानदारी देख रहा है, गुंडा होके भी, दिल का साफ था, दिल का साफ था, बिल्कुल तुम्हारे थे एकदम प्यारा सा, दिल का साफ था। तुम इनके तरह गुंडे नहीं हो, ठीक? तुम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो यार, भाई हो मेरे। ठीक है। इसने एक डॉट बनाया, इसने एक डॉट दे दिया, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या करना है? 2 2 2। सो यार बन गया 2। फिर ये आया 2 बन गया, फिर ये आया बन गया 2, यार बन गया 2। पर कार्बन भैया खुश नहीं है, वो बोल रहे यार तुम लोग डुप्लीकेट बना रहे हो, मैं क्या करूं? डुप्लीकेट बना रहे हो, मैं क्या करूं? मुझे तो ऑक्टेट बनाना है, मैं भी तुमसे लूंगा भाई। ये आता है करके बनेगा 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म खत्म। इजी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तुम्हें लगता है मुश्किल है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत क्वेश्चंस लाए, मेरे साथ करते थे ना, इतना आई होप इतना काफी होना चाहिए। देख लो, बोला था ना मीथेन आया है तुम्हारे एग्जाम में, सीबीएसई 2008 2025। भैया 2008 तेरे भाई ने ना 2025 से लेके 2005 से लेके 2025 तक क्वेश्चंस डाल दिए। ठीक है। तो आज देख फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन कार्बन अकेला, पहले इधर लिख दे CH4, एटॉमिक नंबर लिख दे C6, तो इधर लिख 2,4 2,4। ठीक है। अब इसको ऑक्टेट बनाना है तो इधर +4, फिर बन जाएगा ऑक्टेट। हाइड्रोजन एक वाला था, एक, इसको क्या चाहिए? एक और डुप्लेट बनाने। अब जो सिंगल था उसको अकेला बीच में ला दे, कार्बन इधर ला दिया। हाइड्रोजन डॉन था, 4 थे, 1 दुक्का तिक्का चौका, छक्का नहीं मारा भाई ने। ठीक है। अब क्या करेगा? एक एक देगा, 4 है वैलेंस शेल में, 1 2 3 4। हाइड्रोजन भैया भी बोलते हैं यार तू तो शेयरिंग करेगा तो अपन भी करें, टक टक टक
अब ये डुप्लेट बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा ट्रिक। हो गए डुप्लेट सारे। अरे रे रे भैया हाइड्रोजन खुश नहीं कार्बन, ये बोलेगा हा 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 हमें डॉट कट 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 बना देगा। ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया ऑक्टेट, बन गया मेरे भाई, बन गया, हो गया, हाई फाई, इजी सवाल। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म हो गया क्या? हाँ, अब कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे आगे जाके कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड मैंने तुम्हें बताया है, क्लोरीन सिंगल, ऑक्सीजन डबल और नाइट्रोजन ट्रिपल। देख रहे हैं क्लोरीन क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन कितना है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दो, एक सेकेंड, क्लोरीन एक बॉन्ड बना देता हूं इनके बीच, ये रहा, ये बॉन्ड है सिंगल, तो भी हट जा भाई, एक साथ आ जाओ, सिंगल, ये क्या बोल रहा है, डबल, ऑक्सीजन है ना, 1 2 ही, कितने प्यारे हैं ना बिल्कुल तुम्हारे साथ, कितने खुश, बिना टेंशन के, तो सिर्फ पढ़ाई का टेंशन है भैया इनके पास। बोले भैया पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, टेंशन मतलब हो जाएगी। ठीक है, ये 1 2 और ये 3, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, कितने प्यारे दिख रहे हैं यार, मतलब इधर लिखता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन, चलो शक्ल बदबूदार हो गई इनकी, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, भैया क्या कर रहे हो, मस्ती है, क्या कर सकते हैं, हो गया नाइट्रोजन। यहां तक हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। अब हम सीखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड या फिर बॉन्ड के सारे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज पे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, भाई को थोड़ा पानी का 2 मिनट पानी सेशन दे दो। ठीक है, टेंशन मत लो, क्लिप काट दिया जाएगा और थोड़ा कंटिन्यू कर दिया जाएगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, मुझे थोड़ा वो जुकाम है ना, उसकी दवा खा के आता हूँ। ठीक है, यूजुअली मुझे कोल्ड जल्दी हो जाता है ठंडी के, स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट में। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ, थोड़ा मतलब थोड़ा इम्यून सिस्टम शायद वीक है, जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ, तो दवा खा के आता हूँ। ओके, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऊपर के थोड़े देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको लिख के चाहिए तो अभी से बाय हार्ट कर सकते हो, क्योंकि इधर से सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चंस आगे बहुत लाया हूँ। ठीक है, तो कॉपी करो। चल भाई आ जाओ, सो तो नहीं गया ना, ठीक है चल आ जाओ। अब सीखेंगे भाई कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज। अब मैं तो सच बताऊं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सच में पूछा जाता है, मजाक से हटके, तो ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चल आ जाओ। कोवेलेंट कंपाउंड क्या बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है, कब बनता है, याद कर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स। याद आया, ये एक एटम था, ये एक एटम था, इधर था एक इलेक्ट्रॉन, इधर था एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने एक को इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगला आजा भाई, अगला आजा, ध्यान से सुन, ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये प्रॉपर्टीज याद करना है तुम्हें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इधर से सवाल पूछा जाता है मेरे भाई, बिल्कुल मजाक से हटके, बहुत सीरियसली, तो ये है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। क्या है भाई, फिजिकल स्टेट, कोवेलेंट सब्सटेंसेस रहते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में भी हो सकते हैं। ठीक है, वही लिखा गया इधर, ध्यान से देख लेना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, स्टार मार्क कर, इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टार मार्क कर ले भाई, इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली लो होता है, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स रहता है वो वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है ना, वो करके क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो देख ध्यान से, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है वो क्या करके वीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। दो मॉलिक्यूल थे, मान ले ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, इन दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। बस इतना याद कर, मेरे साथ बोल, इंपॉर्टेंट है, बोल, मजाक से हटके, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बता क्वेश्चन क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। समझ में आ गया, चल आजा नेक्स्ट। तो कहा गया भाई, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। नेक्स्ट है मेरे भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो जो कोवेलेंट कंपाउंड रहते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्यों भाई, क्योंकि उनके पास फ्री आयंस नहीं होते। तो देख ध्यान से, बिकॉज दे डू नॉट हैव आयंस,
या फिर बिकॉज फ्री आयन मतलब बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन, ठीक है। इधर सुनिए क्या बोला, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन, ठीक है। तो एक और बार रीड कर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं दो बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बोल रहा है भाई, कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट नहीं भाई नहीं, बिल्कुल आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सॉल्युबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लो, इधर से भर भर के सवाल आपको सीबीएसई बोर्ड में दिखने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी ये क्या होता है पता है, जनरली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। सॉल्युबल मतलब घुल मिल जाते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बस ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आजा अगला देखते हैं, नेक्स्ट 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 आ जाओ, क्वेश्चंस पर एक चीज, एक इंपॉर्टेंट नोट कर लो, एक सेकंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला नोट। एक सेकंड, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लो, कुछ ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट, इसको आपको याद कर लेना है, ये नोट को, ठीक है। नोट कर लो, लिख लो, हाँ भैया, ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या बोला भैया, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो फ्री आयंस होंगे, ठीक है। फ्री आयंस मतलब प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव बिटवीन इट्स लेयर, ठीक है। फ्री आयंस नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सवाल देख लो ध्यान से। सीबीएसई 2024 सवाल करते रहेंगे, जिससे आपको और मजा आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। सीबीएसई 2024 का सवाल, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर 3D स्ट्रक्चर, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम, ओके। बिकॉज इट कंटेन, बिकॉज इट इज मेटल, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है ठीक है। देख सकते हो आप, इधर क्या बोला था, देख सकते हो आप, एक सेकंड ऊपर जा भाई, देख सकते हो आप, ग्रेफाइट गुड बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव बिटवीन इट्स लेयर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या है मेरे भाई, ऑप्शन बी, ओके। समझ में आ गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीबीएसई 2008, 2016, 2019 कर ले भाई, सॉल्व कर ले, आ गया ना तेरा भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, कर ले, ठीक है। सीबीएसई 2008, 2016, 2019, अरे भैया कितने सारे सवाल, सवाल पे ही सवाल, क्या करोगे सवाल। देखो, स्टेट द रीजन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड हैव लो एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्यों होता है, याद कर, मैंने बोला क्या बोला था, बिकॉज इट हैज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो वीक होता है। सो आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, फिर ऊपर जाके भी देख सकते हो, बिकॉज इट हैज वीक इंटरमोलिकुलर इंटरसेप्टर याद आ रहा है मेरे दिमाग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या बताओ, आपके भैया के पास इंटरसेप्टर बाइक है ना, इंटरसेप्टर 650, तो वही याद आ रहा है, ब्लैक कलर में है। हाँ हाँ भैया, भाई इंस्टाग्राम पे आ जा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहा हूँ। चैनल का नाम है एक्स्ट्रा मार्क्स अंडरस्कोप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इधर आ जाना, ओके। ज्यादा टाइम पास नहीं करो, फटाफट बता दो। और मेरा खुद का अकाउंट ही, मुझे भी तो फॉलो करना है, नहीं करेगा अपने भाई को नहीं करेगा फॉलो, ले रोहित शर्मा _.25 ब्लू कलर का आइकन होगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरा भाई। आ जा नेक्स्ट सवाल, सीबीएसई 2022-2020 का सवाल क्या बोलता है, व्हाई आर कोवलेंट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज क्यों भाई, बिकॉज आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन, ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, क्या भाई, क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आयंस, ठीक है। समझ में आ गया चल भाई, आजा चला आजा, नेक्स्ट अगला सवाल। अरे भैया सैंपल पेपर के भी, हाँ मैंने सारे क्वेश्चंस लाए, तुझे पता चलना चाहिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, बोर मत होना, बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्यों क्वेश्चंस है, क्योंकि पता तो चले
किस टॉपिक से कितने घुमा के कैसे पॉसिबल क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने भाई 2005 से लेके 2025 के सवाल लाया हूं, ठीक है, थोड़े थोड़े थोड़े, ठीक है। सीबीएसई 2023 का सैंपल पेपर और 2020 का बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया है। क्या है? कोल एंड कंपाउंड इज जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, कोल एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डू नॉट हैव फ्री आयंस। हाँ भाई, दोनों सही है। क्या है? दोनों के दोनों सही है। क्या है? दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत आसान सवाल है, दूसरा सवाल बहुत इजी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, अगले सवाल। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2022 टर्म 2 का सवाल। सीबीएसई 2022 टर्म 2 का सवाल क्या है? मीथेन CH4 हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑफ कोल एंड कंपाउंड आर वेरी वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भाई सही है। अब मीथेन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मीथेन जो है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ना वेरी हाई नहीं होगा, क्या होगा? लो होना चाहिए। ठीक है, सो ए इज रॉन्ग, आर इज राइट देखा जाए तो। सो असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल भाई सीबीएसई 2024 का सवाल। क्या भाई? सीबीएसई 2024 का सवाल क्या बोल रहा है? डायमंड इज हार्डर सल्फरन व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ओके, a graphite each carbon atom is bonded with 3 layer and carbon of the plane forming hexagon। तो हाँ भाई, ये भी तो सही है। डायमंड इज हार्डर सब्सटेंस व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर लेयर इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग हेक्सागोनल लेयर। ये दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही। इसको याद कर लो इधर, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, क्या रहता है देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे। ये एक्चुअली आगे होना चाहिए था, पहले डाल दिया, पर कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल एंड कंपाउंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इंटरमल नहीं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी। देखा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम सोचते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक हमने कोल एंड कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पे जितने क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर दिए गए। ठीक है, अब हम सीखेंगे भैया कार्बन क्यों। कार्बन क्या है तो मैं पहले ही बता दिया, कार्बन क्या है। ठीक है, सो कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है भाई? पहली बात, नॉन मेटल एलिमेंट है। उसको हम सिंबल देते हैं कार्बन को सी। कैसे लिखते हैं? सी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या होगा? 2,4। एटॉमिक नंबर कितना है मेरे भाई? 6। कितना है? 6। तो देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो इट कंटेन 6 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत करो, बस इतना कर लो। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है। अब एटम के सेंटर में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके आजू बाजू जो रिवॉल्व करे वो सारे हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना समझ। नेक्स्ट, द मास नंबर इज 12। इसका मास नंबर क्या होता है? 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, चल आ जा मैक्सिमम पेज आ जा मेरे भाई। ठीक है, अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, ठीक है। अब देख ध्यान से, कार्बन है ना, वो हर जगह मिलता है, हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन होता है। ठीक है, सो देख ले ध्यान से, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, फूड में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, वो सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी कॉमन मटेरियल्स सच एज फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, फ्यूल्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। खाना, कपड़ा हो गया, दवा हो गया, फ्यूल हो गया, हर चीज किससे बना है? कार्बन से। ठीक है, बस आ जाओ नेक्स्ट। पर एक चीज समझो, एक और चीज मिस कर दिया भाई। ऑल्दो कार्बन इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी, कार्बन है ना बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड बनता है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है और वर्सेटाइल बॉन्डिंग एबिलिटी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आ जाओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इधर से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ओके, क्या है सवाल भाई? Why carbon do not form ionic bond? कार्बन के वैलेंस शेल देख 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। ठीक है,
सो कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सर? 4। सो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको स्टेबल बनना है, क्या बनना है? स्टेबल बनना है। तो 4 के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा? और 4, जिससे क्या बनेगा? ये ऑक्टेट मतलब 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में तो वही लिखा है, टू बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैसेस कार्बन नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, दो चीज हो सकते हैं क्राइटेरिया। देखो, कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन करेगा। सो इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को लिया, खिच 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 करके लिया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लिया तो C4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, इट वुड हैव देन 10 इलेक्ट्रॉन एंड ओनली 6 प्रोटॉन। उतना इंपॉर्टेंट है, बस सुन लो इसको। ठीक है, एंड द न्यूक्लियस कैन नॉट स्ट्रांगली होल्ड सो मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देख ध्यान से, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे, अब जो बाजू के इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना ही बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, दिस मेक्स आयंस हाईली अनस्टेबल। ओके, एक और चीज होता है, कार्बन के पास C4 माइनस था। अब ये क्या कर सकते हैं, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा, तो 4 नेगेटिव वाले हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? C4 पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब 4 इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी जाएगा। सो रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो द आयंस फॉर्म वुड हैव 6 प्रोटॉन बट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो देयरफॉर हमें क्या पता चला? कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 प्लस C4 माइनस आयंस, आयनिक बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए दोनों केसेस याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस कैन नॉट स्ट्रांगली होल्ड सो मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, और ना ही क्या कर पाएगा, इधर ज्यादा निकाल पाएगा, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी लगता है निकालने। बस ये दो चीजें याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, देख ध्यान से, सवाल देख, सवाल। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स C4, अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा C4 प्लस कैटायन विथ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी बिकॉज C4 प्लस, माइनस नहीं बोला है, C4 प्लस। देखो ध्यान से, इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ, नहीं ज्यादा लगता है, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। C4 प्लस आया तो क्या लगेगा भाई? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना याद रख। क्या बोला भाई? इधर ही याद कर ले, कार्बन फॉर्म C4 प्लस कैटायन विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी बिकॉज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा एनर्जी लगता है C4 प्लस वाले केस में, याद रखना। ठीक है, याद कर ले, याद कर ले। मुझे पता है तू जो ऊपर पढ़ा और उसको तू अभी सुन लिया, बाद में भूल जाएगा, डिफिकल्टी होगा, या फिर कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं होगा। क्वेश्चंस करेगा ना, आइडिया लग जाएगा कैसा सवाल आता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं जानबूझ के ज्यादा क्वेश्चन लाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन व्हाई कैन नॉट फॉर्म C4 प्लस कैटायन। प्लस में कब आएगा भाई? ने देख 2,4 बना, अब मान ले कार्बन ने 4 4 9 नेगेटिव था, इसको लूज कर दिया तो क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया। जब इसको ये लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो उसके लिए क्या भाई? लार्ज अमाउंट चाहिए एनर्जी निकालने के लिए यहां से। तो देखो ऑप्शन क्या है, इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। देखा कैसा सवाल? आंसर तो वही था, लेकिन तरीका अलग था पूछने का। क्या तरीका अलग था? देख सकते हो आप CBSE 2020-2015 का सवाल। Which of the following, एक और बार देख लो, एक और बार क्वेश्चन देख लो। ठीक है, which of the following reason why carbon cannot form C4 plus। याद है ना, C4 plus की बात हो, require large amount of energy to remove 4 इलेक्ट्रॉन। ये C4 plus के केस में होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे मित्र, ठीक है मेरी बहन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एटम स्टेबिलिटी कब होता है स्टेबल? CBSE 2008-2013 का सवाल। लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ओके, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ओके, शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मिंग आयन, नहीं ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या बोल रहा है भाई? एक और बार देख ले क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? कार्बन अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कब? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्या होगा?
शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इजी, कैसा सवाल आ रहा है देख लिया, ठीक, चला जाओ नेक्स्ट मेरे भाई। नेक्स्ट सैंपल पेपर का सवाल, सैंपल पेपर सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर। इसको थोड़ा ट्राई करो, ट्राई बट डोंट कराए, ठीक है। सवाल देख भाई, भैया कितना ज्यादा सवाल लाए हो, कितना ज्यादा लाए हो, क्या करें, बहुत ज्यादा लाए हो। देखो क्या बोल रहा है, असर्शन कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब क्या, 4 वैलेंसी, 4 टेट्रा मतलब क्या, 4 लिख लो इधर, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, वैलेंट मतलब वैलेंसी, ओके। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू स्टेबल। हाँ भाई, ऑक्टेट मतलब 2,4 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें कितना चाहिए और 4 चाहिए, क्या बनने के लिए 8, यानी क्या ऑक्टेट। तो देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए समझ आएगा। चल आजा नेक्स्ट सवाल, सवाल ही सवाल, क्या करें भैया, और क्या है, सवाल है नहीं खत्म, ये आखिरी सवाल पे ध्यान दीजिए, कृपया करके ध्यान दीजिए और इसको खुद भी ट्राई करिए। असर्शन एंड रीजनिंग वाला ही सवाल है, आजा थोड़ा नीचे आजा भाई। असर्शन, इट इज डिफिकल्ट फॉर द कार्बन न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। सीबीएसई 2022 टर्म 1 का सवाल, सीबीएसई 2022 टर्म 1 का सवाल, कोशिश करो इसको सॉल्व करने। कार्बन फॉर्म्स C4, इसको यार इधर लिख दो, C4 माइनस आयन बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ठीक है। उसमें लूज कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ओके। इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड इनटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी भाई सही बात है, बिल्कुल सही है। ये वाला कार्बन फॉर्म C4, नहीं यार C4 माइनस कब होगा, लूजिंग यार, उसी कुछ याद कर, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत। सो भाई ऑप्शन A is to R is false, A is to R is false, A is to R is false, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन कितने टफ आए थे ना, देख लिया ना, हालत खराब हो गई होगी तुम्हारी भी सोच के, मैं भी वही सोच रहा था, ठीक है। अब अगला है भाई नोमेनक्लेचर IUPAC। कार्बन के ना, याद रखना, कार्बन के 4 बीवियां होती है, कितने, 4 बीवियां, ठीक है। एक बाजू वाले मोहल्ले में, एक इस बाजू वाले मोहल्ले में, एक ऊपर वाले बिल्डिंग के ऊपर वाले मोहल्ले में, और एक नीचे वाले मोहल्ले में। मतलब भाई ने एकदम लफड़ा करके रखा है कार्बन भैया ने, ठीक है। कार्बन बहुत स्पेशल है, इसमें मतलब बात ही अलग है, ठीक है। तो अगर एक अपार्टमेंट में भी देख सकते हो, ऊपर वाले मोहल्ले में बाजू वाले नीचे वाले, तो कार्बन के कितने हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए, मतलब 4 जगह डोरे डाल के बैठा है, हाँ भैया। सो इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ना एक चीज याद रख, कार्बन के आसपास कुछ अटैच है तो ठीक है, गुड, हाँ भाई तो ठीक है, पर अगर कुछ भी अटैच नहीं है तो इधर चुपचाप उठा के हाइड्रोजन डाल दो। हाँ भैया, ये गद्दारी नहीं, गुंडा आके कब्जा कर रहा है, हाइड्रोजन हमारा गुंडा था, है भैया गुंडा। चल आजा, गुंडे से याद नहीं करेंगे। देख कार्बन था, 4 अलग अलग अपार्टमेंट में अफेयर था भाई की, तो ये बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 3, बीवी नंबर 4। सो अभी के लिए HHH बीवी से याद रखना, कैसे, बीवी से, ठीक है। चलो आ जाओ देखो ध्यान से। सो देखो, व्हेन समथिंग इज अटैच्ड टू कार्बन इट इज 5, अदरवाइज अटैच हाइड्रोजन एंड फिनिश द वैलेंसी को खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय कर दो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, कार्बन के आइटम और इसके नाम याद चाहिए। अगर एक कार्बन है, कितने भाई, एक कार्बन है, तो उसको बोलते हैं मिथ, मिथ, डायरेक्ट बता रहा हूं, टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। एक कार्बन मिथ, जल्दी बता रहा हूं, मेन है। 2 कार्बन इथ, एक कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन रहा प्रोप, 4 कार्बन रहा ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन रहा पेंट, 6 कार्बन रहा हेक्स, 7 कार्बन रहा तो हेप्ट। ये वाला मत करो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, 7 तक याद रखना है। मिथ, इथ, प्रोप, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, ठीक है। इतना तुझे याद रखना है, ठीक है। चलो आ जा नेक्स्ट, आजा भाई।